हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। मैं पिछले कुछ टाइम से इससे जूझ रहा हूँ, मैं खुद फेस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है अगर अच्छी तरीके से हैंडल ना की जाए तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप सब लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस कैसे होता है, इन कारणों में स्पाइनल कार्ड इंजरी पहले नंबर पर आता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमारी सभी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो आपको सबसे पहले पहुँचेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या। तो आप सब लोगों को मैं आसान भाषा में बताना चाहूँगा और आपको स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो भी दिख जाएगी, आप उसको और अच्छी तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से अगर आसान भाषा में कहा जाए कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ होती है, अगर आपको यूरिन ब्लैडर में या किडनी को यूरिन ब्लैडर से कनेक्ट करने वाली नस में वहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा होता है या किसी भी प्रकार से आपका यूरिन ब्लॉक हो जाता है या कोई और डिजीज़ हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम से, तो आपकी किडनी में इन्फेक्शन, किडनी में सूजन, या ये सेम प्रॉब्लम आपको यूरिन ब्लैडर में हो सकती है, या किडनी से ब्लैडर तक यूरिन पास करने वाली जो नस होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाने की वजह से वो ट्यूब की तरीके से फूल जाती है और ये टोटल चेन जो बन जाती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपकी जो किडनी है वो ख़राब हो सकती है या और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसकी अलग अलग स्टेज होती हैं, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें। आप वीडियो में यहाँ पर फ़ोटो में देख सकते हैं, तो इसको आपको सीरियसली लेना है और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है और नॉर्मल किडनी की हेल्थ से लेकर हाइड्रोनेफ्रोसिस तक जो इसको बांटा जाता है वो 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें कि नॉर्मल किडनी और माइल्ड प्रॉब्लम, मॉडरेट प्रॉब्लम और आगे चल के वो सीरियस प्रॉब्लम या सीवियर प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये 4 टाइप की ये प्रॉब्लम होती है और इसके कुछ लक्षण भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से यूरिन का गाढ़ा आना, यूरिन गर्म आना, आपको दर्द होना, यूरिन ज़्यादा आना, जब आप थोड़ा देर में यूरिन अगर CIC कर रहे हैं जैसे, या मान लीजिए जो रुका हुआ यूरिन पास होगा तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा होगा और गाढ़ा होगा, तो इस तरीके से, या कभी कभी इसके लक्षण नहीं भी दिखते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको हल्के में ना लें, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है और जैसा कि आपको पता है कि किडनी शरीर का एक प्रमुख अंग है, तो इसकी वजह से जान भी जा सकती है। अब ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये होता कैसे है। तो इसके कुछ टाइप मैं बता देता हूँ, जो कि मुख्य कारण जो कि डॉक्टर लोगों ने सजेस्ट किए हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है कि किडनी में स्टोन हो जाना, जैसे कि स्टोन हो जाने की वजह से किडनी का से यूरिन पास नहीं होता है, या फिर वो जो पाइप होता है जो कि किडनी से यूरिन ब्लैडर तक यूरिन की सप्लाई करता है उसके बीच में स्टोन का अटक जाना, या ब्लैडर में स्टोन का होना, किसी भी तरीके से अगर यूरिन नहीं पास हो पाती है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर मान लीजिए कि अगर आपका किडनी से लेके आपका ब्लैडर तक कहीं भी आपको ट्यूमर हो जाता है या प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, और सबसे एक जो सीरियस भी है और कॉमन भी है, स्पाइनल कार्ड इंजरी के जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, आप सब लोगों में से मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि हम सब लोग मेडिसिन्स लेते हैं कि यूरिन को थोड़ा उसको होल्ड किया जा सके, और टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग CIC करते हैं या कैथेटर लगा रखा है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक टोटल यूरिन पास नहीं होता है, अगर यूरिन लॉन्ग टाइम तक होल्ड होता है तो वो वापस किडनी पे रिवर्स होता है, या मान लीजिए पास नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से तो उस नस को प्रॉब्लम पहुंचाता है। तो इस तरीके से आपका टोटल सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, किडनी से आपका नर्वस सिस्टम से लेकर और ब्लैडर तक। तो इसका सबसे ज़्यादा चांस हाई रहता है कि अगर आप स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं तो टाइम टू टाइम उसका चेकअप कराएं, या इन सब चीज़ों को देखें कि कोई लक्षण तो नहीं नज़र आ रहा है। अपना जो यूरिन का शेड्यूल है, CIC का टाइम है, उसको ज़्यादा डिले ना करें। इन सब चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से आप सब लोगों को लेना है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब इंजरी हो जाने के बाद में सबसे ज़्यादा
प्रायोरिटी यही होनी चाहिए हम सब लोगों की कि अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से हम केयर करके रखें, जिससे कि हम अपनी लाइफ को आसानी से और अच्छी तरीके से जी सकें। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में समझ गए होंगे। तो ये जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं, और प्लीज़ आप सब लोगों को इसे सीरियसली लेना है। और स्पाइनल कार्ड इंजरी में इसके चांस मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो लक्षण मुझे दिखाई दिए मेरे तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसको सीरियस लेना है और इसको अच्छी तरीके से समझिए। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। और चूँकि जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट होते हैं उन लोगों को मोशन पास करने में, यूरिन पास करने में, इसी में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा, यूरिन का रिवर्स किडनी पे जाने का खतरा, इन्फेक्शन होने का खतरा, या मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो इससे इर्द गिर्द ही रहती हैं। तो यहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत ही काफ़ी एडवांस लेवल की देखी जाती है, जैसे कि सीवियर प्रॉब्लम हो या मॉडरेट प्रॉब्लम हो। तो ऐसे करके आप सब लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। इस वीडियो को अपने जानने वाले दोस्तों को, कम्युनिटी के दोस्तों को, जिसको किडनी में स्टोन वगैरह हुआ है, जिसको स्पाइनल कार्ड इंजरी है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई या किडनी से कोई प्रॉब्लम है, उनको भेजें, उनको इसके बारे में जानकारी मिले। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप शुरुआत से इसे अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो ये आगे जाके जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो प्लीज़ इससे पहले मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मुझे लगा कि इसके बारे में आप सब लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। तो आप सभी लोग इसके बारे में जागरूक हों और इसको लेकर सीरियस हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।